माध्यम से ब्लॉक मुख्यालय पहाड़ी के ग्राम खरसेड़ा में पहुंच चुके हैं। लगातार गांव पर चर्चा के माध्यम से आपस में गांव कनेक्ट हो रहे हैं और जिस प्रकार से हमने पहले नोनार, दरसेड़ा, भिटारी इन 3-4 गांवों में जो चर्चा की थी उसका बहुत अच्छा असर रहा है। ग्राम बक्ता में भी यादव मुस्लिम पुरवा में सड़क बनी और इसके बाद एक उत्साह मिला, एक प्रोत्साहन हुआ तो हम वापस चले आए हैं खरसेड़ा गांव में। लेकिन जब इस गांव में हम घुसते हैं, प्रवेश करते हैं इसके अंदर, तो जो हमको गंदगी दिखती है और जो गांव का एक वातावरण दिखता है वो एक उन्हीं गाँवों की तरह है जो इस स्थिति में हम और गाँवों को पाते हैं। इसी संदर्भ में आज हमारे साथ गाँव के कुछ युवा इकट्ठे हुए हैं। मेरे साथ त्रिवेणी फर्नीचर मार्ट के जो इसी गाँव के युवा व्यवसायी हैं और शिक्षित युवा हैं, अनूप त्रिपाठी हैं, साथ में और भी जनता है, संदीप हैं ये, और सभी का परिचय भी धीरे धीरे आप सबसे होता रहेगा। लेकिन जो हम आज बात करना चाहते हैं, जिस जगह पर हम बैठे हैं, ये जगह अभी आप पूरी तरह से देख नहीं सकते, लेकिन जब आप देखेंगे तो एक आपको दिखेगा तो ये गांव का पंचायत भवन है। और इस पंचायत भवन के पास जब हम आते हैं तो ये ना तो यहाँ पे साफ़ सफाई है और ना ही पेंटिंग है। पूरी तरह से एक जो कहते हैं काई बोलते हैं गाँव की भाषा में, ये काई है। पत्थरों में यहाँ सब जगह पर काई लगी हुई है आसपास में, और सड़क के किनारे जो गोबर पड़ा हुआ है, और यहाँ देखेंगे तो नालियों में बजा रही हैं, गंदगी से बजा रही हैं। तो बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि स्वच्छता अभियान जो लगातार शायद केंद्र सरकार ने करोड़ों और अरबों रुपए प्रचार में बर्बाद कर दिया होगा, लेकिन गांव में जब देखते हैं तो वो स्वच्छता अभियान सिर्फ प्रचार में दिखता है, गांव के अंदर नज़र नहीं आता है। मैं गांव के नेतृत्व को लेकर के और गांव के विकास को लेकर के और गांव के अंदर की जो वास्तविक स्थिति है उस पर अनूप से थोड़ा जानना चाहूँगा, चूँकि आप गांव के युवा हैं और गांव के युवा होने के नाते आप एक शिक्षित युवा हैं। आपने महानगर भी देखा है, नगर भी देखा है, छोटे मोटे शहर और कस्बे भी देखे हैं। तो जब आप एक महानगर देखते हैं, नगर और कस्बा देखते हैं, उस स्थिति में और ग्रामीण विकास को आप किस नज़रिए से देखते हैं? कैसा लग रहा है आपको अपना गाँव? क्या अनुभूति होती है आपको? कि बहुत ही अंदर से बहुत ही वो मतलब गलत भावना आती, बहुत बुरी फीलिंग होती है कि हम एक तरफ तो जो प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता अभियान है वो लगातार मतलब वो कर रहे हैं, पैसा खर्चा हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, और मेन फोकस जो है वो ग्रामीण स्तर पे है, जो मेन फोकस कर रहे हैं ग्रामीण स्तर पे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था ही नहीं है। मतलब अपने जो सफाई कर्मचारी हैं वो सफाई कर्मी तो सरकार ने लगा रखे हैं जी, लेकिन वो हकीकत ये है कि वो कभी गांव आते ही नहीं। मतलब सफाई कर्मी गांव के बाहर का है, गांव के बाहर के हैं, और वो उनका जो है प्रधान और सचिव सब द्वारा कमीशन लिया था, वो कहते हैं कमीशन देने के बाद फरार हो जाते हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे आने की। एक आध बार हमने कोशिश भी किया, जब जिलाधिकारी महोदय आए थे, आपके जो है गौशाला का वो उद्घाटन हुआ था, तब हमने चर्चा की थी। उस समय सचिव भी मौजूद थे, हमारे ग्राम प्रधान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कभी कभी यहाँ पे साफ़ करने आता है। हमने कहा गाँव कितने दिन साफ़ करने गए? उनका कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब ही नहीं कि आप गाँव कब साफ़ करने जाते हैं। तो गौशाला आपके गांव में बनी हुई है? जी बनी हुई है, लेकिन आज रिसेंट का ये है गौशाला में जितने भी व्यक्ति कर्मचारी थे आज सभी ने गौशाला छोड़ दिया है। वहाँ पे कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं है मौके में। ऐसा क्यों कि कर्मचारियों ने गौशाला छोड़ दिया? कर्मचारियों का कहना है कि लगातार 5 से 6 महीने का उनका वेतन नहीं मिला हुआ है, और बगैर वेतन के कैसे काम करें। अब भगवान भरोसे चल रहा है, किस दिन गौशाला से सारी गायें इकट्ठे छूट जाएं और किसानों की पूरी फसल चौपट हो जाए, ये देखने वाली बात तो है। आप तो ये तो जानते हैं कि गाय गोवंश देश ही नहीं, प्रदेश में और गांव में, शहर में, कस्बे में, हर जगह मतलब राजनीतिज्ञों की जुबान में, प्रशासन की जुबान में एक बड़ा मुद्दा है जी। और गौशाला पर शायद प्रशासन ने लाखों रुपए खर्च भी किए हैं, तो इसके बावजूद ये स्थिति क्यों है? ये अगर हम देखा जाए तो हमारी जो ग्राम सभा गौशाला है उसमें लाखों की बात करिए, उसमें लगभग 20 से 25 लाख रुपए खर्चा हुआ होगा, लेकिन फेंसिंग के नाम पे सिर्फ तार घिरी हुई है। वहाँ पे अभी जो वृक्षारोपण भी हुआ था, वृक्षारोपण सिर्फ कागज़ में हुआ है, 4 से 10 पेड़ लगे होंगे, जबकि वृक्षारोपण का अगर वहाँ के आंकड़ा देखा जाए तो सैकड़ों पेड़ लगाए गए हैं, सैकड़ों पेड़ का पैसा निकाला गया, लेकिन हकीकत देखा जाए तो 4 से 10 पेड़ जीवित अवस्था में मौजूद होंगे। मतलब सैकड़ों पेड़ को दिखा करके 4, 6, 10 पेड़ लगाए जाते हैं, 90 पेड़ कहाँ जाते हैं? वो 90 पेड़ अब आप समझ सकते हैं कहाँ जाते हैं। सीधे सीधे उन पेड़ों का पैसा बजट जाता है, ग्राम प्रधान सचिव इन सब के खाते में जाता है। क्या कभी राजीव गांधी जी ने कहा था कि 85 पैसा नहीं पहुंच पाता है, 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा बिचौलिए ले जाते हैं, तो क्या वृक्षारोपण में भी ऐसी स्थिति है? बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा वृक्षारोपण? आप वृक्षारोपण ले लीजिए, साफ सफाई ले लीजिए, गांव में जितने भी इस समय काम हो रहे हैं मनरेगा से,
अभी इस जो गड़ुआ नाला पड़ता है बगल में, हमारे पीछे एक नाला है, उसमें 2 लाख रुपए की धनराशि निकाली गई, बोर्ड लगा हुआ है, इसकी साफ सफाई हुई। वहाँ एक फावड़ा किसी ने नहीं मारा। अगर किसी ने फावड़ा नहीं मारा तो वहाँ 2 लाख रुपए गया कहाँ? बोर्ड लगा हुआ बकायदे। आप समझिए ये स्थिति है, ये जो सच्चाई बताई जा रही है कि 2 लाख रुपए का बोर्ड लगा दिया जाता है और 2 लाख रुपए का बोर्ड लगने के बाद पता चलता है कि वहाँ कभी एक फावड़ा भी नहीं चला, क्योंकि वहाँ पे अभी भी पानी भरा हुआ है। उस स्थिति में फावड़ा मारना पॉसिबल ही नहीं है। जब जिस चीज़ में फावड़ा मारना पॉसिबल नहीं है, उसमें कैसे मारा गया फावड़ा, कैसे पैसा निकल गया? इसमें तो हमको जिला प्रशासन की भूमिका भी संदिग्ध नजर आती है, क्योंकि ये मेन रोड पे पड़ता है। आपका जो खरसेड़ा और जो पहाड़ी से नाली रोड पे है, मेन रोड पे बोर्ड लगा हुआ है। क्या प्रशासन ने अपनी आंख मूंद रखी है? प्रशासन को नहीं दिखता कि यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, कैसे पैसा निकलता है? तो अगर समझा जाए तो भ्रष्टाचार की इस खेल में जिला प्रशासन से लेकर के और ब्लॉक का प्रशासन कहा जाए या गांव के नेतृत्व को कहा जाए, प्रधान बनते रहे जो लगातार, इन सब की कहीं ना कहीं एक मिली भगत भी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल मिली भगत है सबकी। अच्छा, आप भी इसी गाँव के रहने वाले हैं? हाँ, मैं भी इसी गाँव का, खरसेड़ा गाँव। खरसेड़ा गाँव का। नाम क्या है आपका? संदीप नाम है। संदीप नाम है। तो आप ही बचपन से इस गांव में रहे होंगे? बचपन से आप इस गांव में हैं, तो अब तक गांव में कोई परिवर्तन आपको कुछ नज़र आया? मुझे तो कोई परिवर्तन नहीं आया है। करीब सन 2006 और 7 में ये आरसीसी की रोड बन गई थी। हाँ। और उसके बाद से तो मुझे कोई रोड, कोई वो नाला नहीं दिख रहा है, कोई विकास भी नहीं दिख रहा है। आपसे मैं थोड़ा सा कहूँ, थोड़ा सा आप इसको घुमा के थोड़ा दिखा दीजिए कि क्या स्थिति है बगल से। हाँ, ये स्थिति थोड़ा सा आप दिखा सकते हैं। आप ये स्थिति थोड़ा सा दिखा सकते हैं। गांव की मेन रोड है, मेन चौराहा। गांव की एक मेन रोड है, ये गांव का एक मेन चौराहा है। और इस मेन चौराहे को जब आप देखेंगे तो आप देखिए तो जरा सा ये स्थिति है कि ये स्थिति है पूरी की पूरी। सड़क के किनारे किस प्रकार से गंदगी पड़ी हुई है और जनता अभी यहाँ सुनने के लिए आई है, अच्छी बात है। और देखिए किस प्रकार से ये गोबर सड़क के किनारे है, उनकी करते हैं और किस साफ सफाई की बात। हम तो ठाड़ हो ये पंचायत भवन है। थोड़ा सा अगर ये ऊपर दिखाया जाए तो देखिए ये पंचायत भवन है। इस पंचायत भवन को बनाने में कई लाख रुपए लगे होंगे और यहाँ पर लगा है, लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, मिला गांव में ही रोजगार। गांव में रोजगार भी मिल गया है। पंचायत भवन कह रहा है शहरों में जाने नहीं है, बेकार, शहरों में जाना बेकार है। मतलब गांव के युवाओं को कहा जा रहा है कि गांव में ही रोजगार भी मिल गया है और शहरों में जाना बेकार है। आगे ये भी लिखा हुआ है कि वृक्ष लगाओ। अब वृक्ष जो लिखा हुआ है वो वृक्ष भी गलत शब्दों में लिखा हुआ है। जो वृक्ष होना चाहिए उसको बा बनाया गया है। तो ये प्रशासन की कारस्तानी है। आप देखिए, और ये गंदगी देखिए, ये जो क्या कहते हैं लिखा हुआ है पूरी तरह से। आप गंदगी देखिए कि क्या एक पंचायत भवन की ऐसी कल्पना की गई रही होगी। थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम अंदर भी चल के दिखाई देते हैं, क्योंकि जनता का भी बड़ी मंशा है। आप देखिए कि ये पंचायत भवन है पूरा का पूरा। और ये क्या कहते हैं, ये स्थिति है। यहाँ एक चारपाई भी पड़ी हुई है। देखिए यहाँ सोने के लिए एक चारपाई भी है और ऐसी स्थिति है। ये पंचायत भवन ग्रामीण स्तर में ये एक जिलाधिकारी को भी देखना चाहिए। चित्रकूट के जो जिलाधिकारी हैं उनको भी नजर आना चाहिए, ये सब कुछ बाकायदे नजर आना चाहिए। क्योंकि जो 2 आंखें हमारे पास हैं वही 2 आंखें जिलाधिकारी के पास भी हैं। और आप देखिए जरा से ये जर्जर व्यवस्था है यहाँ की। ये देखिए, ये देखिए, ये नजारा पंचायत भवन का आपको ये नजारा हम दिखा रहे हैं। कैसी स्थिति है यहाँ पर। ये गोबर और शायद मूत्र विसर्जन भी यहाँ पर होता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग आमतौर पर मैं नहीं करता हूँ, लेकिन आज ये देखने योग्य है कि किस प्रकार की स्थिति में है ये पंचायत भवन। और बड़ी बात है कि यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि बकरी बांधी जाती है। पंचायत भवन के साथ साथ आपका हैंडपंप लगा हुआ, देखिए क्या स्थिति है। अभी देखिए ये पंचायत भवन के पास का ही हैंडपंप है। ये गांव के अंदर प्रवेश करने का ही नजारा है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पानी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, जिसकी व्यवस्था इसलिए की गई। कोई ना बोले, थोड़ा एक लोग बोले थोड़ा सा। और ये देखिए पंचायत मित्र का कहना था कि हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। और ये गांव का एक ही हैंडपंप है और इसको आप देखिए जरा सा, ये पानी दे सकता है क्या? और ये देखिए ये स्थिति है। मतलब ये गांव के अंदर की ये पानी तो नहीं दे रहा है पर इसके अंदर से कुछ निकल रहा है। शायद ये भूसा ही खाया जा सकता है।
ये स्थिति जब आप देखते हैं तो गांव की ये स्थिति है, शहर के लोगों को देखना चाहिए, जिम्मेदार नेताओं को देखना चाहिए और प्रशासन को देखना चाहिए, सभी को देखना चाहिए कि किस प्रकार से आखिरकार इस तरह से ग्रामीण विकास का सपना साकार होगा क्या। ये ग्रामीण विकास का नज़ारा है पूरा का पूरा। तो ये आप देखिए जरा सा, यहाँ पर ऐसी स्थिति है लगातार। इस स्थिति से निपटने के लिए हमने गांव पर चर्चा की शुरुआत की थी, क्योंकि गांव की जनता की आवाज़ बनना एक बड़ी बात होती है कि गांव की जनता की आवाज़ कैसे बना जाएगा। सचिव के तो दिन बैठना चाहिए, वो भी नहीं। हाँ, अब देखिए सचिव क्या बैठेंगे यहाँ पर। संदीप जी कह रहे हैं कि हफ्ते में सचिव को बैठना चाहिए, तो सचिव क्या बैठेगा जब पंचायत भवन की इतनी बुरी स्थिति है। तो आपको लगता है कि सचिव यहाँ पर बैठेगा? सचिव साहब के लिए तो उनका पैंट शर्ट होगा। हम तो गांव पर चर्चा करने के लिए यहाँ पे बैठ गए, क्योंकि हम चाहते हैं लोग गांव देखें, और आप चाहते हैं कि सचिव यहाँ बैठे। कैसे बैठेगा? मैं तो ये कहता हूँ कि कभी प्रधान यहाँ देखे, कभी सचिव यहाँ देखे। भाई आपको यदि जनता ने चुना है और आप जिला के प्रशासन अधिकारी हो, तो आपको यहाँ गांव में एक दिन और एक घंटे के लिए तो कभी आना चाहिए। हमारे हिसाब से तो गांव का कोई व्यक्ति उस सचिव को जानता भी नहीं होगा कि सचिव कौन है। जानते हैं आप सचिव को? दादाजी कह रहे हैं सचिव को नहीं जानते हैं। अच्छा, आपका जन्म भी यहीं हुआ होगा? हाँ, इसी गांव में? इसी गांव में। छोटे रहे होंगे आप, फिर हमारी तरह भी रहे होंगे जैसे हमें अभी, और आज आपका बुढ़ापा आ गया है। हाँ। आपको कितने वर्ष आपकी उम्र हो गई होगी? 60 साल के हैं। 60 साल के हैं। 60 सालों में खरसेड़ा कितना बदलता हुआ आपको नजर आया कि आपका गांव में क्या कुछ बदलाव हुआ है? उसका तो कुछ नहीं पता। ये गाँव पहले इतनी गंदगी थी कि अब इतनी गंदगी? अरे अब गंदगी बहुत हो गया, पहले तनकू नहीं रही। पहले मतलब जब आप छोटे थे, छोटे रहे। हाँ, तब इतनी गंदगी नहीं थी? नहीं रही, अब बहुत गंदगी हो गया। अब बहुत गंदगी हो गई है। मतलब 60 साल का अनुभव दादाजी का कह रहा है कि नारा भले स्वच्छता अभियान का लगे, स्वच्छ भारत का नारा आपने भी सुना होगा, स्वच्छ गांव का नारा आपने भी सुना होगा। अच्छा, यहाँ पंचायत भवन में लिखा है कि रोजगार मिल गया है गांव में। कितने लोगों को रोजगार मिला है? जब जितने के हुआ हम नहीं फर्जी आप लाएगी और घर में धाई दिन होएगा। तो मतलब ऐसी स्थिति है। आप कैसे गांव की कल्पना करते हैं दादाजी कि किस तरह का गांव होना चाहिए? अरे ये चमक जाए, क्योंकि अब आपकी उम्र तो गई। अरे 2 लाख का बच्चा तो देखेंगे। हाँ, लड़का बच्चा देखेंगे। हाँ। ये आपको सही लग रहा है? हाँ। तो क्या लगता है आपको कौन सा ऐसा नेतृत्व करता होगा? क्योंकि प्रधान तो आपने 60 साल से चुना होगा। अरे प्रधान तो हलगिया है, वो तो एको मतलब का नहीं है। तो अभी क्या लगता है आपको नेतृत्व में बदलाव होना चाहिए? नेतृत्व तो समझते हैं ना आप? हाँ, जो नेता जो होता है। नेता, हाँ, नेता तो चक्करी भावा उतरा है। अच्छा, जितना चक्करी है गांव का नेता भावा उतरा है। मतलब जितनी चक्री है, इनका कहना है कि नेता घुमाते रहते हैं, चक्री भवावत रहती है।